हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो आज हम क्या करने जाते हैं, आप गेस कर सकते हो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम आपकी सबसे डिमांडिंग टॉपिक यानी आपकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवीजन सीरीज क्या है सर? रिवीजन सीरीज क्या है, बेसिकली अब मैं आपको जितना मैंने पढ़ा दिया है, जितना आपके यूनिट टेस्ट में आएगा, एग्जाम्स में भी आएगा, फर्स्ट टर्म के एनुअल में भी आ सकता है अगर ठीक से कंबाइंड रखती हैं तो आपकी वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगी। जिन जिन चैप्टरों को हमने दो दो तीन तीन चार चार घंटों में यानी चार चार पाँच पाँच दिन लगाकर सीखा था, उनको हम एक वीडियो में या दो वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जिन चैप्टरों में हमने 5-5 6-6 घंटे देते, उनको आधे आधे या एक एक घंटे में हम क्या करेंगे, ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। हाँ, बट ध्यान रखना, इन वीडियो को देखने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल मेरा पर्पज़ मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। अगर आपने वीडियो को पहले कभी आपने कभी चैप्टर खोल के नहीं पढ़ा, तो आपके लिए रिवीजन सीरीज़ क्या होंगी, बिल्कुल ही बेकार होंगी, बिल्कुल ही। मैं पहले कह रहा हूँ आपको। तो इन वीडियोस को देखने से पहले एक बार आपने टीचर से पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, एक बार खुद से चैप्टर की रीडिंग होना जरूरी है। खुद से चैप्टर की रीडिंग होना जरूरी है। मैं भी कह रहा हूँ चैप्टर की रीडिंग बहुत जरूरी है। समझ में आया? दो मिनट पॉज करना, बैकग्राउंड में साउंड है। ठीक है, मैं क्या कह रहा था आपसे कि अगर आपने वीडियो को अगर मतलब आपने चैप्टर को आपने एक बार चैप्टर पहले पढ़ा नहीं है, रीड नहीं किया, तो आपके लिए रिवीजन करना काफ़ी मतलब ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो कि यूजफुल रहें, तो एक बार चैप्टर खुद से रिवाइज कर लो। फिर मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत रिवाइज कराऊंगा, पर थोड़ा फास्ट वे में रिवाइज कराऊंगा। मैं नहीं करूँगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिवाइज नहीं करूँगा, पर बहुत ये हमारा थोड़ा फास्ट रिविजन रहेगा। रिविजन का मतलब ये होता है फास्ट स्टडी, पर लॉजिक्स के साथ। तो ऐसा नहीं कि हम भागेंगे बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ, आपको अपनी तरफ से भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो हम आज क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज आपका फेवरेट टॉपिक। सच्ची में सर फेवरेट टॉपिक? हाँ, क्या क्या समझ में आ रहा है इससे आपको? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, हम क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? सर टाइम वेस्ट मत कराओ सर, रिवीजन सीरीज है, छोटी छोटी वीडियोस बनाओ और इंपॉर्टेंट वीडियो बनाओ, टाइम वेस्ट मत कराओ। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी में पहला चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज्यादा मैं बोलता चलूंगा वहाँ आपको भी रिपीट करते चलना है। ठीक है, साथ के साथ याद भी करते चलना। रिवीजन वीडियो में मेरा फोकस ये भी रहेगा कि मैं आपको साथ के साथ याद भी कराता चलूँ। ठीक है सर, याद लॉन्ग क्वेश्चन तो आएंगे नहीं बेटा, लॉन्ग नहीं आएंगे, लॉन्ग से ही एमसीक्यू बनेंगे, तो उन्हीं को मेरे साथ याद करते चलना। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफिकल फीचर्स? क्या मीनिंग आपको पता है ज्योग्राफिकल फीचर्स का मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल फीचर्स का मीनिंग होता है बेसिकली, फीचर्स मतलब क्या? फीचर्स मतलब जैसे मैं आपको ब्रेक कर करके बताऊंगा, तो फीचर्स मतलब क्या? किसी चीज की विशेषता या फिर किसी चीज को आइडेंटिफाई करने का तरीका, ये फीचर होता है। किसी चीज की मतलब जिसको देखकर आप एकदम समझो कि हाँ ये चीज है, तो उसको बोलते हैं फीचर्स। तो ज्योग्राफी और फीचर पूछा, ज्योग्राफिकल फीचर, तो हमारे अर्थ के जो फीचर्स होते हैं उनको ज्योग्राफिकल फीचर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, ये एक फीचर है। ये फॉरेस्ट हुआ, ये एक फीचर है। ये एक लेक हुई, ये एक फीचर है। ये एक स्ट्रेट, ये और मैं आपको डेजर्ट, ये डेजर्ट है, ये क्या है? एक फीचर है। यानी हमारे अर्थ की जितनी भी क्वालिटीज है वो क्या है, हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट, अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, तो ज्योग्राफिकल फीचर यानी डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, आइसबर्ग, सी बॉडीज, इनको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो आप खुद देखो। देखो, सी को रिप्रेजेंट कैसे किया है, ब्लू कलर से, आइसबर्ग को व्हाइट कलर से, माउंटेन को ब्राउन और व्हाइट से, डेजर्ट को येलो कलर से, ठीक है, थोड़ा मतलब सैंडी कलर है, और ये फॉरेस्ट को आपके ग्रीन कलर से। तो ये क्या किया है इन्होंने, इनको रिप्रेजेंट किया, एक को एक अलग तरीके से क्या क्या रिप्रेजेंट किया, ज्योग्राफिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट किस पर करते हैं और कैसे करते हैं। सर किस पर करते हैं? हाँ, किस पर करते हैं और कैसे करते हैं। सर किस पर करते हैं, भूल गए क्या? एक सीट होती है उसको हम बोलते हैं टोपो सीट्स। एक सीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोपो सीट। सर टोपो सीट, मैं तो भूल गई सब कुछ सर, गधे हो ना आप। टोपो सीट्स क्या होता है? इनको हम बेसिकली कभी कभी इनको हम जनरली टोपोग्राफिकल सर्वे मैप्स ही बोलते हैं। सर मैप, हाँ मैप समझ में आया सर। हाँ,
मैप पर हम चीजें क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैप पर हम चीजें देखते हैं ना, गूगल मैप वगैरह यूज किया कि नहीं किया, कभी यूज कर रहा करो, देखा करो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं कौन सी कहाँ पर है। तो ऐसे कह रहे हैं हम इन मैप्स पर क्या कर सकते हैं, अपने ज्योग्राफिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना साउंड क्यों आ रहा है ये? ठीक है, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल सर्वे में इस पर हम क्या करते हैं, हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हम क्या करते हैं, इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। इन टोपोग्राफिकल सर्वे मैप्स को हम और क्या कहते हैं, टोपो सीट्स भी कहते हैं, टोपो सीट्स भी कहते हैं। तो इन सीट्स पर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सर कैसे करते हैं ये भी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम टोपो सीट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो टोपो सीट्स और टोपो सीट्स होते क्या है, टोपो सीट ना लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, लार्ज स्केल मैप्स। और लार्ज स्केल मैप्स क्या होता है, लार्ज स्केल मैप्स क्या होता है, भूल गए आप लगता है। लार्ज स्केल मैप ऐसे मैप जिसमें रिप्रेजेंट छोटा सा एरिया करते हैं, छोटा सा एरिया पर डिटेल के साथ, छोटा सा एरिया डिटेल के साथ। मैंने आपको डिज्नी पार्क भी घुमाया था, इसके साथ हमने क्या किया था, देखो है छोटी सी जगह ना, छोटी सी जगह कहाँ गई था छोटी सी जगह, देखो कितनी छोटी सी जगह है, केवल एक डिज्नी पार्क है, एक सिटी से भी छोटी जगह है, ठीक है, लेकिन कितने डिटेल के साथ है, अगर आप देखोगे तो कितने डिटेल के साथ है, देखना है ना। आपको यहाँ से एंट्री रोड भी दिखाई दे रहा है, एंट्री करने की जगह भी दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग्स वगैरह सब आपको डिटेल में शो कर रहा है। आपको यहाँ पर शिप भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर शिप चलती है, ठीक है। आपको यहाँ पर जैसे मैजिक शो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैजिक शो होता है। वाटर पार्क भी दिखाई दे रहा है आपको डिटेल में, कितनी सारी थीम पार्क भी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और इनका जो मेन जो है कासल वो भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी डिटेल में छोटी सी जगह कितनी डिटेल में एक साथ इतनी सारी चीजें दिखा डाले। तो ये क्या है आपका लार्ज मैप, इसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप, जो क्या करता है छोटी सी जगहों को, छोटी सी जगहों को डिटेल के साथ, छोटी सी जगह को डिटेल में, छोटी सी जगह को क्या डिटेल में कवर करता है, उसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप, उसको क्या बोलते हैं लार्ज स्केल मैप, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। टोपोसीट जो हमारा टोपोसीट क्या है, टोपोसीट हमारा लार्ज स्केल मैप, टोपोसीट हमारा क्या है, लार्ज स्केल मैप है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया क्या करते हैं डिटेल में डिनोट करते हैं। सर क्या क्या हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेटा टोपोग्राफिकल मैप्स ना बेसिकली दो टाइप की चीजें दिखाता है। कितने टाइप की चीजें दिखाता है, बेसिकली दो टाइप की चीजें आपको दिखाता है। सर क्या, एक तो नेचुरल फीचर्स, एक तो नेचुरल फीचर्स आपको, और एक मैन मेड फीचर्स। सर ये क्या चीज़ है, मैन मेड फीचर नेचुरल फीचर्स, नेचुरल फीचर्स वो फीचर जो ऑटोमेटिकली नेचर से बने हुए, नेचर से बने हुए, जैसे माउंटेन्स हुए आपके, ठीक है, ड्रेनेज हुए आपकी, नालियाँ वगैरह, ठीक है, ट्रीज हुए, वेजिटेशन वगैरह, फर्स्ट वगैरह आपके हुए, ये क्या है नेचुरल चीज, क्या ये फर्स्ट वगैरह आपने बनाए नहीं, ये तो ऑटोमेटिक नेचर के साथ होते हैं, ठीक है। लेकिन मैनुअल फीचर्स कैसे, टाउन्स, ये देखना इधर कितनी ब्यूटीफुल जगह है, क्या ये नेचुरली बनी है, ये घर वगैरह इंसानों ने बनाए हैं, तो इंसानों ने ही बनाए हैं ना। कितनी ब्यूटीफुल जगह है, आप देखो कितनी ब्यूटीफुल जगह है, मतलब कितना बढ़िया लुक आ रहा है। तो ये क्या, ये मैन मेड फीचर्स हैं, ये मैन मेड फीचर। तो अगर किसको ये सिटी देखनी हो, पता नहीं कौन सी सिटी है, ये रसिया की है, कहाँ की है, ठीक है, अगर ये सिटी किसको देखनी हो तो ये कैसे देखेगा, ये भी हम क्या कर सकते हैं, टोपो सीट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोपो सीट पर हम दो तरह की चीज दिखाते हैं, एक मैन मेड फीचर्स और एक नेचुरल फीचर्स, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल मैप का यूज हम कब किस काम में करते हैं, प्लानिंग के लिए, क्या प्लानिंग के लिए, प्लानिंग के लिए कोई किसी तरह की प्लानिंग कर सकता है। एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्या बोल सकते हैं कि इंडिया में टोपो मैप्स कौन बनाता है, टोपो सीट्स कौन प्रिपेयर करता है, तो टोपो सीट कौन प्रिपेयर करते हैं इंडिया में, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, नेम आपको याद रखना है। और सर ये क्या कहते हैं,
मोस्ट फेमस सर्वेयर इंडिया की कौन है? मोस्ट फेयर सर्वेयर इंडिया की कौन है? सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट वो इंडिया के क्या है? मोस्ट फेमस सर्वेयर है, मोस्ट फेमस सर्वेयर है। और ध्यान रखना यही ऐसे शख्स हैं जिनके नाम पर एक माउंटेन का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। किसी माउंटेन का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। तो ध्यान रखना है, 2 एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं आपका, 2 एमसीक्यू ये बन सकते हैं आपके, 1 एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है कि टोपोग्राफिकल मैप्स को हम क्या कहते हैं? टोपोसीड्स कहते हैं। ये बन सकता है कि टोपोग्राफिकल से किस टाइप के मैप्स होते हैं, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल, तो आपको बताना है लार्ज स्केल। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है किस टाइप के क्या कहते हैं फीचर्स को शो करते हैं, नेचुरल, मैन मेड या बोथ। तो आपको बोलना है बोथ। क्या बोलना है? बोथ, है ना। पर्पस क्यों यूज करते हैं मैपों को? मैंने बोला पर्पस एक तो प्लानिंग के लिए। अब प्लानिंग हो, किसी भी तरह की प्लानिंग हो सकती है, किसी भी तरह की आप सोच विचार कर सकते हो सर, लेकिन फिर भी क्यों? कोई केस, कोई कोई सा हिंट वगैरह आप बताओ ना, हम किस लिए यूज कर सकते हैं? देखो ये प्लानिंग हो रही है, ये प्लानिंग हो रही है, किसकी प्लानिंग हो रही है? ये आर्मी वाले लोग क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। आर्मी वाले लोग क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने डिफेंस के लिए। देखो लोग मैप किस लिए यूज करते हैं? ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवलर्स अपने आप को गाइड करने के लिए। नहीं, मैप क्या करता है? लोगों को गाइड करता है। लोगों को क्या करता है? गाइड करता है। एक क्या, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, आर्किटेक्चर्स डिजाइन वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ तरह के यूजेस हैं, तो एक पढ़ लो जरा क्या क्या पर्पज है। सर फॉर मिलिट्री पर्पज, मिलिट्री के लिए। फॉर गाइडिंग ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स को गाइड करने के लिए। फॉर स्टडी मैप्स बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करने के लिए। और फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन बाय इंजीनियर्स एंड सर्वेयर्स, ठीक है, जो आर्किटेक्चर्स भी होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपको पर्पज पता चल गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आपको क्या होगा, एमसीक्यू दिया जाएगा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग टोपो मैप या यूजिंग मैप, सिंपल सा। ठीक है, ये 4 पर्पज आपको दिए हुए हैं, तो 4 नहीं, इन 4 में से एक पर्पज दे दिया जाएगा और 3 ना बेकार चीजें दे दी जाएंगी आपको ऑप्शन में। 3 बेकार चीजें दे जाएंगी और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको एक आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्पज है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, कौन सा पर्पज जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। दूसरा, इम्पोर्टेंट क्यों है सर ये? इम्पोर्टेंट क्यों है? अरे इम्पोर्टेंट तो इसलिए क्योंकि 2 तरह की चीज आपको दिखाता है। एक नेचुरल चीज है, एक नेचुरल फीचर्स आपको शो करता है, और एक मैन मेड। ठीक है सर, ओशन, वाटर बॉडीज, ये नेचुरल है। ये आपको बीच, ये आपका आइसी एरिया, आइसबर्ग वगैरह है ना। मैन मेड फीचर्स, फाउंटेन, पार्क, हाउस, ये आपकी मीनर वगैरह है, ये आपकी मॉस वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, है ना। और यूज ऑफ प्लानिंग तो है ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ से कुछ नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स, हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स इन मैप्स। आपने देखा होगा इधर मैप्स में, देखो ये कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ब्लू, फिर ये थोड़ा ऑरेंज सा सैंडी कलर, फिर ये ग्रीन, फिर ये ब्लू, फिर ये लाइट ब्लू, फिर ये वाइट। क्या इम्पोर्टेंस है? क्या? अरे इम्पोर्टेंस ये है कि बच्चा बच्चा आपको बता देगा सर ये ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर का मतलब क्या है? वाटर बॉडी। ब्लू कलर का मतलब क्या है? वाटर बॉडी। कोई बच्चा बता देगा। येलो कलर देखकर वो बता देगा कि यहाँ पर ना ये कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर गर्मी पड़ती है, डेजर्ट भी हो सकता है, कोई दूसरी जगह भी हो सकती है। ये और ये ग्रीन कलर देखकर कोई बता सकता है ये फॉरेस्ट वाला एरिया। अब फॉरेस्ट में बेशक यहाँ पर डेजर्ट है, वो अलग है, पर ग्रीन कलर को देख के नॉर्मली हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है, ये फॉरेस्ट वाली जगह है। व्हाइट वाली जगह देख कर हम बता सकते हैं आईसी एरिया है। वही कह रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो इनका इंटरप्रिटेशन पूरी दुनिया के लिए सेम रहता है, पूरी दुनिया के लिए। यानी ब्लू कलर का मीनिंग अगर मेनली वाटर बॉडीज है तो पूरी दुनिया में इसका मीनिंग वाटर बॉडीज ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा मैप में पॉइंट करने में इजी रहता है, मैप में पॉइंट करने के लिए इजी रहता है। अब ये पूरा ही वाटर बॉडीज है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये पूरा ही वाटर बॉडीज है, पूरा ही क्या है? वाटर बॉडीज है। ठीक है, यहाँ तक पूरा ही क्या है? वाटर बॉडीज है। क्या मैं पूरे में लिख दूंगा? ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूंगा मैं, वाटर बॉडीज, तो ऐसा कितना अजीब लगेगा ना। तो इजीली हमें पॉइंट करना है, हमें इजीली बताना है कौन सी जगह क्या है। तो वहाँ पे पहले कलर छोड़ दो, वहाँ पर एक क्या कर दो, कलर छोड़ दो, आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कोल्ड माउंटेन है, कोल्ड डेजर्ट। तो कितना, अब देखो कोल्ड डेजर्ट मैंने इतनी सी लाइन में लिख पाया, तो इसका मतलब ये कोल्ड डेजर्ट नहीं है, ये भी तो कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया है। तो अब यहाँ पे द्वार से लिखूंगा क्या मैं? नहीं, इजीली कलर कर दो, इजीली पॉइंट कर पाओगे।
इजीली कलर कर दूं वहां पर, छोटा सा समझ जाएगा इंसान कि वहां पर क्या है, कोल्ड एरिया है। तो इसलिए क्या है, एक उनका इंटरप्रिटेशन पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर ले, मैप पॉइंटिंग के लिए भी क्या रहता है, इजी रहता है। हाँ, ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं आपके क्या, जैसे कि मैं आपको एक बार रीड कराता हूँ, पर एमसीक्यू क्यों नहीं वो आपको बाद में बताता हूँ, पहले रीड करो जरा। ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस बोले तो ये तो होता क्या है, बाद में तो समझेंगे हम। ग्रिड लाइंस होता, ग्रिड रेफरेंस होता क्या है। ग्रिड रेफरेंस आपने देखा हो आपकी बुक में, मैंने यहाँ पर नहीं लिया ना। ग्रिड रेफरेंस अगर आप देखो तो आपकी बुक में कुछ ऐसी फिगर थी, एक ऐसा बॉक्स बना हुआ था, हम बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी में भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन हम ऐसे कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी बुक में कुछ ऐसी एक फिगर थी, ग्रिड रेफरेंस, ठीक है, ग्रिड रेफरेंस। तो इसमें देखो एक लाइन तो इससे, अभी देखो एक चीज तो इस साइड भर रही है, ठीक है, एक इस साइड के ऊपर भर रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं, इन चीजों को क्या बोलते हैं, तो पहले तो डायरेक्शन समझो, डायरेक्शन कैसी होती है। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ईस्ट, क्या बोलते हैं, ईस्ट। तो इस साइड जो लाइनें जा रही हैं उसको हम बोलते हैं ईस्टिंग्स, क्या बोलते हैं, ईस्टिंग्स। बेटा डायरेक्शन अगर आपको पता नहीं तो रीड करना, मैंने बुक में सब नोट करवा दिया है। ईस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टिंग। और एक जो ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, कहाँ पर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, उसको बोलते हैं नॉर्थिंग, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थिंग। नॉर्थिंग में कैसे लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर, ठीक है, ठीक है, नॉर्थिंग, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थिंग, जो ऊपर की तरफ जाता है, यानी ऊपर मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में जो लाइनें जा रही हैं उसको नॉर्थिंग बोलते हैं, और जो लाइनें ईस्ट की तरफ जा रही हैं उसको ईस्टिंग बोलते हैं। और इस पूरी फिगर को, इस पूरी फिगर को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड रेफरेंस। इस पूरी फिगर को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड रेफरेंस। सर ग्रिड रेफरेंस क्या है, बेसिक है, कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ग्रिड रेफरेंस क्या है, यहाँ पे लिखा है नेटवर्क यानी ग्रुप, ग्रुप ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और इनको आप शॉर्ट में बोल सकते हो ईस्टिंग्स या नॉर्थिंग्स, ईस्टिंग्स या नॉर्थिंग्स, ठीक है, कभी, ठीक है, ओके। और ध्यान ना, ग्रिड रेफरेंस को शॉर्ट में ग्रिड भी बोलते हैं, ये एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। और एमसीक्यू में डेफिनेटली पूछ सकते हैं ग्रिड रेफरेंस क्या है, नेटवर्क ऑफ वर्टिकल लाइंस, नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, नेटवर्क ऑफ इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, नेटवर्क ऑफ बोथ, तो आपको बोथ बोलना है, ठीक है। अब इसके अंदर वर्टिकल लाइंस क्या है, अभी मैंने बताया था वर्टिकल लाइंस क्या, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, जिसको हम ईस्टिंग से बोलते हैं, जिसको हम ईस्टिंग्स भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, सो हॉरिजॉन्टल लाइंस वो होती है जो क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थिंग्स बोलते हैं। यानी कि जो नीचे से ऊपर जा रही हैं, जो नीचे से ऊपर जा रही हैं इनको तो हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलेंगे, और जो इस साइड जा रही हैं ईस्ट की तरफ उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, वर्टिकल लाइंस। अब समझिए सर ग्रिड रेफरेंस का यूज क्यों कहता है, टू लोकेट अ मैन-मेड नेचुरल फीचर्स और अ कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सिंबल गिवन ऑन द टोपोग्राफिकल सर्वे शीट, वन मस्ट नो हाउ टू रीड द ग्रिड रेफरेंस। वो क्या कह रहा है, अब आपसे कोई पर्पस पूछ रहा है वन लाइन में, तो ध्यान रखना, ग्रिड रेफरेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि इंसान को मैप पढ़ना आ जाता है, इंसान को मैप पढ़ना आ जाता है, बस यही समझ लो, है ना, ये पॉइंट। अब सर ग्रिड रेफरेंस को पढ़ना आ जाता है, सर कैसे पढ़ना आ जाता है, अरे उसको पढ़ने के लिए आपको ग्रिड रेफरेंस तो पढ़ना पड़ेगा, और ग्रिड रेफरेंस को पढ़ने के लिए कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। सर ये वाली या ये वाली, दोनों बात एक ही है। अब आपको ये पढ़ना है तो आप ये पढ़ लो, मैं तो ये वाला पढ़ाऊंगा, मैं तो ये वाला पढ़ाऊंगा, ठीक है सर, ये वाला पढ़ाओ, फिर ये शॉर्ट है ना,
हाँ, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रीडिंग मैप। सर क्या क्या पॉइंट्स हमें मैप रीड करते हुए पढ़ना चाहिए, तो ध्यान रखना। ऑरिजिन हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर से होगा। मैं अभी बोल रहा हूँ बेटा, पॉज करना अगर आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है तो। डायरेक्शन आपकी बुक में ही मैंने नोट कर दी है, अब देख लेना डायरेक्शन कैसी होती है, ठीक है। ऑरिजिन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये वाला। साउथ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये वाला। यहाँ से हम हमेशा रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीड फ्रॉम हियर, ठीक है। फिर कहता है रीड द, जैसे ईस्टिंग होती है, ईस्टिंग, ईस्टिंग को हम किस साइड पढ़ेंगे, नॉर्थ की तरफ पढ़ेंगे क्या, नहीं, ईस्टिंग को ईस्ट की तरफ पढ़ेंगे। यानी ये जो ईस्टिंग है ना, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ईस्ट की तरफ, ईस्टिंग को ईस्ट की तरफ। और सेकंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थिंग को नॉर्थ की तरफ, नॉर्थिंग को नॉर्थिंग की वो नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। सर पहला पॉइंट क्या, ओरिजिन फ्रॉम साउथ वेस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्टिंग होती है, साउथ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्टिंग होती है, तो ईस्टिंग को ईस्ट की तरफ पढ़ते हैं, नॉर्थिंग को नॉर्थ की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ईस्टिंग को सबसे पहले पढ़ा जाता है, बाद में नॉर्थिंग को पढ़ा जाता है। ईस्टिंग को सबसे पहले पढ़ा जाता है, नॉर्थिंग को बाद में पढ़ा जाता है। सिंपल सा 5 रूल हो गए। पहला कैसा, पहले साउथ वेस्ट को पकड़ो, फिर बोलो ईस्टिंग को ईस्ट की तरफ पढ़ा जाता है, नॉर्थिंग को नॉर्थ की तरफ पढ़ा जाता है। फिर दोनों पढ़ा किसको पहले जाए, पढ़े किसको पहले, पहले ईस्टिंग को पढ़ो, फिर बाद में नॉर्थिंग को पढ़ो, ठीक है। आहा, अच्छी चीज, स्केल एमसीक्यू बनेगा बहुत अच्छा। स्केल क्या है, स्केल के ऊपर आपका एमसीक्यू बन सकता है डेफिनेशन के ऊपर। तो स्केल क्या है, स्केल एक मेजरिंग लाइन है, ये आपसे शायद ही पूछे, पर आपसे एक ये पूछ सकते हैं। स्केल क्या है, एक रेशो है। स्केल क्या है, रेशो है किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में। स्केल क्या है, रेशो है डिस्टेंस के बीच में। सर कौन कौन सा डिस्टेंस, एक तो एक्चुअल और एक मैप, एक तो एक्चुअल और एक मैप। सर एक्चुअल डिस्टेंस मतलब क्या, जो रियल में होता है, जो रियल में होता है डिस्टेंस ऑन द लैंड। जैसे कि आपका मथुरा कितनी दूर है, आपका मथुरा हो सकता है सर 55 किलोमीटर हम मान लेते हैं, 40 या 50 किलोमीटर मान लेते दूर है। क्या 50 किलोमीटर लंबा मैप बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। मैप तो हम 5 मीटर का बना देते हैं, और मतलब बहुत छोटा सा बना देते हैं। हम तो केवल इस लाइन की, हम तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, सी को आगे लिख देंगे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, ये क्या रियल 5 किलोमीटर की लाइन है क्या, ये बिल्कुल नहीं। ये क्या बिल्कुल 5 किलोमीटर की लाइन है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, मैप वाली लाइन, डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप ये। तो डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑन लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड, वो स्केल, ठीक है। तो स्केल क्या है, रेशियो है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन मैप और डिस्टेंस ऑन द लैंड, ठीक है। और स्केल आपका मतलब स्केल हम लार्ज स्केल मैप में भी निकालते हैं और स्मॉल स्केल मैप में भी निकालते हैं, ठीक है। सर अब ये बता दो सर, देखो इस लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप में अपोजिट अपोजिट होते हैं, मतलब बिल्कुल ही। क्या, लार्ज स्केल में हम छोटा एरिया पकड़ते हैं लेकिन डिटेल के साथ, वहाँ पे हम बड़ा एरिया पकड़ते हैं लेकिन बड़ा एरिया होता है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाते, ठीक है। तो इसको स्केल मैप बोलते हैं। हाँ, लार्ज स्केल मैप को हम गाइड मैप से, टोपोग्राफिक मैप से बोलते हैं। स्मॉल स्केल मैप में आपको ज़्यादा मिलेंगे वॉल मैप और एटलस मैप। वॉल मैप बोले जो दीवार पे चिपका सको, ऐसे मैप्स है ना। इसमें हम डिटेल्स दे सकते हैं सिटी की, टाउन्स की, विलेजेस की। यहाँ पे हम केवल माउंटेन वगैरह शो करते हैं। तो आपसे एमसीक्यू बन सकता है कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, कॉन्टिनेंट्स वगैरह कहाँ पर शो किए जाते हैं, स्मॉल स्केल मैप में या फिर लार्ज स्केल मैप्स में। तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल स्केल मैप्स में, ठीक है। ये पूछा जाए आपसे, ये किसका एग्जाम्पल है, ये वर्ल्ड मैप आपको दे रखा है, ये किस टाइप के मैप का एग्जाम्पल है, लार्ज स्केल मैप या स्मॉल स्केल मैप, बताओ। सर क्योंकि सर बहुत बड़ा एरिया दिया हुआ है लेकिन कम डिटेल के साथ, तो ये क्या हो गया, स्मॉल स्केल मैप। ध्यान रखने चीजों के, आपसे एमसीक्यू बोल सकते हैं। आई बात किधर ना स्केल की, तो स्केल के कुछ टाइप्स होते हैं क्या, देखो स्केल के टाइप्स नहीं है बेसिकली। स्केल क्या होता है कि लिखने का तरीका, स्केल क्या होता है, लिखने का तरीका। तो भाई वो कह रहे हैं यहाँ पे स्केल को लिखने के तरीके क्या क्या है, स्केल को लिखने के तरीके क्या क्या है। तो हो सकता है वर्बली, आप वर्बली क्या करो, वर्ड्स में, वर्बली स्टेटमेंट यानी वर्ड्स में आप बोल कर ही किसको बता दो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यानी मैप पर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा तो आप लोगों को समझना है कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का एरिया, एक्चुअल 1 किलोमीटर एरिया को डिनोट करता है, ठीक है। या फिर सकता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड यूज करो। सर ये कौन सा तरीका है, जो मैंने आपको बताया डिवाइड करके। आप सबसे ऊपर लिखो मैं डिस्टेंस ऑन मैप और डिवाइड बाय कर दो क्या आपका एक्चुअल मैप, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस मतलब, तो कहता है दिस मेथड शोज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। दिस इसके अब एमसीक्यू आपका यहाँ से बनेगा, जो मैंने ब्लू किया है, हाईलाइट किया है ना।
This scale can be used by any country in the world according to that country's accepted unit of measurement. यहाँ से लेकिन यूनिट चेंज हो सकती है, लेकिन सब लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे किलोमीटर चलता है, मैट्रिक सिस्टम चलता है। अब इंडिया के बाहर मैट्रिक नहीं चलता, वहाँ पे क्या चलता है, जैसे इंडिया के बाहर अगर मैं यूएस का लूँ तो वहाँ पे माइल्स चलता है, वहाँ पे क्या चलता है, माइल्स। हमारे यहाँ पे किलोमीटर चलता है, वहाँ पे माइल्स चलता है। तो माइल्स को यूज करके ये यूज कर सकते हैं। और इसलिए क्या होता है, इसलिए ये वाला तरीका क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया इसको पढ़ सकती है। तो ध्यान रखना, आपसे अगर पूछे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वो मेथड क्या है स्केल का, तो आपको बताना है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर न्यूमेरिकल फ्रैक्शन मेथड। ये भी आपके एक एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है। साथ के साथ नोट करते चलो मेरे साथ, जो मैं बोलता जा रहा हूँ। सर मैंने तो अभी तो नोट किया नहीं, वीडियो को दोबारा से देखो, नोट करते चलना साथ के साथ, ठीक है। थर्ड है ग्राफिक स्केल और लीनियर स्केल मेथड। सबसे अच्छा, सबसे एक्यूरेट जो होता है बेटा, दिस स्केल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो सारे स्केल यही काम करते हैं। इट इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इन सच अ वे दैट डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड मोस्ट एक्यूरेटली। वही मैंने बताया, इससे काफी मोस्ट एक्यूरेटली हम कर सकते हैं। लीनियर स्केल इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस ऑन द मैप, ठीक है। तो इसके आपका बन सकता है कैंसिल, यहाँ पे बन सकता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, और यहाँ पे आपसे बन सकता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कौन सा है, ठीक है। अब सब मेजर, अब बात आती है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं बार बार हम यहाँ पे, डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब क्या, किन्हीं दो जगहों के बीच में दूरी, किन्हीं दो जगहों के बीच में दूरी, दो जगहों के बीच में जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। ये शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, और क्या सर इंडिया में हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, मैट्रिक सिस्टम। एमसीक्यू आएगा, बन सकता है, ठीक है। सर मैट्रिक के एग्जांपल क्या क्या है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। सर अब डिस्टेंस को मेजर कैसे करोगे, डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, तो इसके भी दो तरीके हैं, इसके भी दो तरीके हैं, दो मतलब केसेस हैं। पहला केस क्या, अगर आपका एरिया स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और एक हो सकता है आपका 13 मीटर रास्ता। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम बोलते हैं स्केल। अब उसको आप स्केल मेथड से यूज कर सकते हो, बाय यूजिंग स्केल, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, डिवाइडर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को हम और क्या बोलते हैं, एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज। सर एज द क्रो फ्लाइज मतलब क्या, क्रो आपको पता हो ना, कभी भी क्रो कभी 13 मीटर नहीं उड़ता, क्रो हमेशा सीधे डायरेक्शन में उड़ता है, सीधे डायरेक्शन में। इसलिए हम स्ट्रेट लाइन वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं कि क्रो फ्लाई वाली डायरेक्शन, क्रो फ्लाई वाली डायरेक्शन। तो अगर आपका एरिया क्रो फ्लाई वाला है, क्रो फ्लाई मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन, क्रो फ्लाई मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन, तो आप स्केल का यूज करके मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कर्व्ड है, टेढ़ा मेढ़ा है, रिवर वगैरह है, टेढ़ी मेढ़ी बहती है, कैनाल वगैरह टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो पेपर स्ट्रिप का यूज कर लो, थ्रेड का यूज कर लो, ठीक है। आप उनका यूज करके मेजर कर सकते हो। तो ये एमसीक्यू बन सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में आप किसका यूज करोगे, इसका एमसीक्यू बन सकता है। कर्व्ड जगह है तो आप किसका यूज कर सकते हो, इसका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो बेसिकली जो जो है आपका इंपॉर्टेंट वो तो मैंने आपको करा दिया। अब आपको मैं एक चीज देता हूँ, ये आपको खुद घर पे रीड करनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। ये कि किस चीज का क्या सिंबल है बेटा, देखो सारा कुछ पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल तो मैंने ऊपर काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसमें पढ़ाने भी स्टार्ट करूंगा तो 1 घंटे से ज्यादा मेरे को लग जाएगा, तो ये रिवीजन वीडियो रहेगी नहीं हमारी। तो इसको मैं बोलूंगा आप एक दो बार ना फास्ट रीडिंग कर लेना बस, एक बार फास्ट रीडिंग कर लेना बस, लेकिन रीडिंग कर लेना, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो फास्ट रीडिंग कर लेना, आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टॉपिक ना आप यहाँ से क्या करना, घर पे रीडिंग कर लेना, यहाँ तक तो मैंने आपको कराई दिया है, ठीक है। बस आपको ये बता दो कन्वेंशनल साइज क्या होते हैं, लीजेंड्स क्या होते हैं, कन्वेंशनल साइड्स क्या होते हैं, लीजेंड्स क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ से चलो यही से पढ़ा देता हूँ। कन्वेंशनल साइंस समझो जरा, जैसे कि मैं चलो आपको समझा देता हूँ, आपको लर्न तो करना है नहीं, आपको समझ लेना है, एमसीक्यू बनेगा समझ लेना है। और जाना है ना मैं रीडिंग की क्यों बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू भी ना आपको रीड ही करने पड़ेंगे, और जब रीड करोगे तो आपको बुक की लैंग्वेज आएगी, जब रीड करोगे तो क्या आएगी, बुक की लैंग्वेज। तो आपको बुक की लैंग्वेज पढ़ना ही नहीं आएगी तो सॉल्व कैसे करोगे एग्जाम में, तो इसलिए रीड कर लेना बेटा, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल साइज के होते हैं, अब आपको मैप में पोस्ट ऑफिस शो करना है, तो क्या पोस्ट ऑफिस ड्रॉ करोगे, नहीं, आप पीओ लिख दो, आप वहाँ पर क्या लिख दो, पीओ लिख दो। आपको पुलिस स्टेशन शो करना है, वहाँ पे पीएस लिख दो। आपको चर्च शो कर रहे हैं तो चर्च लिखने के ये केवल बिल्डिंग ड्रॉ कर दो। तो ये जो साइंस होते हैं उनको बोलते हैं कन्वेंशनल साइंस, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल साइंस। और वो एक होती है लीजेंड, एक होती है लीजेंड। तो लीजेंड का देखो सिंपल मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, या आपको कहीं देखना भी नहीं है, एक लिस्ट ऑफ कन्वेंशनल साइंस, लिस्ट ऑफ कन्वेंशनल साइज, इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट वो
लीजेंड बोलते हैं। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो मैंने कन्वेंशनल साइज के आगे का जो एरिया है, एक बार आप रीड खुद से कर लेना। जो इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको मार्क भी करा देते, पहले रीड भी करा देते, व्हाट्सएप भी कर देते। वो आपने अगर उनको नोट नहीं किया फिर ये आपकी प्रॉब्लम बेटा, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वो तो आप कर ही लेना, और बाकी एक बार रीड तो कर ही लेना। ठीक है, ये याद रख लेना यूज ऑफ कलर्स वाला आपकी बुक में डिटेल में दिया, बस आपके लास्ट में दे रखा है कि एग्रीकल्चर वाला मतलब दिया हुआ है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, मतलब दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, पर जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, कलर्स के वे में आपका कहाँ दिया हुआ है, हमने पहले पढ़ा था ना। चलो देखने अभी यहाँ पे ध्यान रखना केवल, जैसे कि आपको आज जितना आपको ही पता है कि येलो कलर का मीनिंग क्या होता है, ब्लू कलर का मीनिंग क्या होता है, तो ये चीज़ें हैं आपको, और ग्रीन कलर का मीनिंग क्या होता है, तो ये चीज़ें एक बार आप पढ़ लेना, इस टेबल में आपको मिल जाएंगी। पर ये बेटा मैं आपको कह रहा हूँ इस वाले चैप्टर से ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्या कहूँ मैं, ये बहुत सारी तो यहाँ से थोड़ा बहुत आ सकता है, तो एक बार रीड करके चले जाना बेटा, इनको इग्नोर मत करना बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको ये पढ़ाई इसीलिए थी थोड़े बहुत मार्क करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मतलब आ जाएंगे आपके, क्योंकि अब तो एमसीक्यू तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम जरा समराइज कर लें सर इसको जरा, कि हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, क्या क्या पढ़ा। हो सके तो आप मेरे साथ ड्रॉ कर लेना ये। ठीक है, ड्रॉ कर लेना, मैं सेंड नहीं करूँगा, ये ड्रॉ कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो, है ना, 2 मिनट रुकना ज़रा। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था सर, जोग्राफिकल फीचर, चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था सर, जोग्राफिकल फीचर्स क्या होते हैं सर, हमारे अर्थ के जितने फीचर्स हैं वो, और फिर क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो इसके अंदर हमने इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, रिप्रेजेंट किस पर करते हैं वो देखो सर, किस पर करते हैं, तो हमने देखा सर हम किस पर करते हैं, टोपो सीट्स पर। तो काफ़ी बड़ा हो गया ये। 2 मिनट रुकना, ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। चलो मैं आपको ड्रॉ कर दूंगा, पहले सुन लो मेरे साथ, हमने क्या क्या देखा। तो ज्योग्राफी फीचर्स को ड्रॉ किस पर करते हैं, टोपो सीट पर, टोपोग्राफी जिसको टोपोग्राफिकल मैप्स भी बोलते हैं। ओके, ये क्या हो गया, अलग सीट ले लेते हैं, इस सीट पे हैंग हो रहा है। तो एक बार हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, अगर आप देखो तो हमने देख पढ़ लिया था टोपोसेट, जिस पर हम क्या करते हैं, टोपोसेट पर जोग्राफिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जोग्राफिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने इससे रिलेटेड एक चीज और पढ़ी थी, सर इससे रिलेटेड मतलब काफी चीजें पढ़ी थी सर, टोपोसेट से रिलेटेड क्या क्या पढ़ी थी, अगर आप ध्यान दो तो। क्या क्या पढ़ा था आपने इससे रिलेटेड, टोपोसेट क्या होते हैं,
इनको टोपोग्राफिकल मैप्स भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या, ये लार्ज स्केल मैप्स होते हैं। ये क्या होते हैं, लार्ज स्केल मैप्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये दो टाइप की चीज़ें शो करते हैं, ये दो टाइप के फीचर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। कौन कौन से, नेचुरल और मैनमेड, नेचुरल और मैनमेड, हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। फिर इसके हमने और क्या क्या पढ़े थे, पर्पस पढ़े थे इनके, हमने क्या क्या पढ़े थे और क्या क्या पढ़ा था हमने, इनके पर्पस पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे, पर्पस पढ़े थे। क्या क्या पर्पस था मुझे बताओगे, क्या क्या पर्पस थे। एक था इनका मिलिट्री पर्पस, एक था ट्रैवलर्स के लिए फॉर गाइडिंग ट्रैवलर्स। और हमने क्या क्या पढ़ा था, फॉर स्टूडेंट्स यानी स्टडी फॉर स्टूडेंट्स। और एक हमने इनका पढ़ा था इंजीनियर्स के लिए, फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर इंजीनियर्स एंड सर्वेयर्स, ठीक है। चार हमने क्या पढ़े थे, इनके पर्पस पढ़े थे, चार हमने इनके पर्पस पढ़े थे। फिर मैं इंपॉर्टेंस भी पढ़ी थी। इनकी इंपॉर्टेंस तो हमने देखा था सर, इंपॉर्टेंस की क्या है सर, एक तो ये नेचुरल मैप्स को शो करते हैं, वो नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, और तीसरा ये एनवायरनमेंट फीचर्स को शो करते हैं। और तीसरा रीजन क्या था इनकी इंपॉर्टेंट होने का, क्या कारण था, ये प्लानिंग में हेल्प करती हैं, प्लानिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, टोपोग्राफिकल मैप पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, टोपोग्राफिकल मैप्स पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, टोपोग्राफिकल मैप्स पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड को पढ़ना आना चाहिए आपको, ग्रिड को पढ़ना आना चाहिए, ग्रिड को पढ़ना आना चाहिए। तो ग्रिड, पहले तो हमने ग्रिड पढ़ा था। ग्रिड क्या था, ग्रिड क्या था, ग्रिड क्या था, नेटवर्क था, यानी ग्रुप था। ग्रुप ऑफ व्हाट, वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ग्रुप ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग, ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग। सर ईस्टिंग्स क्या होती हैं, वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ईस्टिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्टिंग्स बोलते हैं, जो क्या करती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थिंग्स, जो क्या करती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ठीक, हमने ये पढ़ लिया था। और क्या क्या रह गया था हमारा, और हमने क्या क्या पढ़ा था, इनके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ कलर्स पढ़े थे पॉइंटिंग के लिए। फिर हमने स्केल पढ़ा था, हाँ स्केल पे आते हैं जरा, हमने स्केल पढ़ा था। तो स्केल क्या था, स्केल क्या था, स्केल क्या था, आप बताओगे मुझे, क्या था, रेशो था, रेशो बिटवीन व्हाट, रेशो बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप और डिस्टेंस अपॉन वो, डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, यानी एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। स्केल को लिखने के भी तीन तरीके के थे, कितने तरीके थे, तीन तरीके। कौन कौन तीन तरीके थे, एक वर्बल, एक फ्रैक्शनल, ठीक है, और एक आपका था लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट, जो एक्यूरेट शो करता है आपका, ग्राफिकल, ठीक है। तीन तरीके थे। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस, स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस। अब डिस्टेंस से आपके दो, अब स्टेट को, डिस्टेंस को मेजर करने की दो चीजें थी, तो दो केस थे उसमें बेसिकली। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है, जिसको हम बोलते हैं एज द क्रो फ्लाइट, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है, एकदम क्या स्ट्रेट लाइन है, तो आप उसमें कैसे डिस्टेंस मेजर करोगे, स्केल से या डिवाइडर से, स्केल से या डिवाइडर से। लेकिन अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, कर्व्ड रोड है, कर्व्ड रोड है, ठीक है, फिर आप कैसे मेजर करोगे, आप या तो क्या कहते हैं, थ्रेड से मेजर करोगे, थ्रेड से, या फिर आप किससे करोगे, पेपर स्ट्रिप से, पेपर स्ट्रिप से, ठीक है। इतना हमने पढ़ा था। तो आई थिंक आपको ये अब रिवाइज हो जाना चाहिए। हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अगर आप नोटिंग करके पढ़ोगे ना, तो लिख लिख कर पढ़ोगे तो आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे एक चैप्टर रिवाइज करने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रीजन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है।